Good afternoon, all. Welcome to today's Cancer Healing Journey Talks. Myself, Annie Rose from Community Outreach Team of Zenolta.io and Love Heals Cancer. Cancer Healing Journey Talks helps cancer survivors and caregivers to share their journey with vast number of survivors and caregivers have traveled or been traveling through this journey. This can inspire and motivate them for their faster recovery as well. I would like to introduce today's speaker, Premlata Parihar. She is a breast cancer survivor. वेलकम फॉर टुडे सेशन प्रेमलता जी, आप शुरू कर सकते हैं। मेरा नाम प्रेमलता परिहार है। मैं देवास में रहती हूँ। मुझे अक्टूबर सन 2014 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और इसके मुझे करीब 6 महीने पहले से ही लक्षण दिखाई देने लगे थे, लेकिन कुछ ध्यान नहीं दिया था। जैसे कि उसमें लूज मोशन होते थे और चक्कर आते थे, कमजोरी सी लगने लगी थी मुझे। तो हमने दवाई वगैरह ली, लेकिन कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगा, मेरे बच्चे इंदौर रहते थे, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे उनके पास जाना-आना भी पड़ता था, तो मुझे लगा कि शायद एक्सर्शन के कारण या पानी चेंज होने के कारण मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर हमने फैमिली डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी दवाई वगैरह दी, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है। उन्होंने एडवाइस दी कि आप एमडी को दिखाइए, तो हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए। फिर इसी बीच में क्या हुआ कि एक दिन एक जैसे कि पैम्फलेट आता है, जो कि उसमें लिखा था कि हमें अपनी बॉडी का चेकअप करना चाहिए। तो उसमें जैसे अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि जो पैम्फलेट आता है, जो न्यूज़पेपर में आता है, तो हम लोग उसको फाड़ के फेंक देते हैं या अवॉइड कर देते हैं। लेकिन मैंने उस पे ध्यान दिया और दूसरे दिन जब नहाते समय मैंने अपनी बॉडी को चेक किया, तो मुझे एक हल्की-सी ब्रेस्ट में, राइट ब्रेस्ट में हल्की-सी एक एक चने की दाल के बराबर गठान चिपकी हुई दिखी, अंदर की तरफ। तो मैंने सोचा कि नहीं-नहीं, ये तो मेरा वहम है। तो मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया। फिर 1-2 दिन तक इसी तरह से मैंने बार-बार मेरा ध्यान क्या वहीं जा रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर को दिखा के आओ। तो मैं और मेरी बेटी हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए। तो जब हम लोग इंदौर की बात है, हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए, तो उन्होंने कहा कि बेटा, मम्मी की रिपोर्ट तो सस्पेंशन लग रही है। तो फिर हमने कहा मुझे मुझे तो सस्पेंशन मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि क्या होता है। फिर उन्होंने एक हॉस्पिटल का वो कहा, और डॉक्टर साहब का बोला कि आप उनको दिखा दीजिए। डॉक्टर डिम्फानी सर हैं। हमें उनके पास पहुँचाया। उन्होंने कहा कि बायोप्सी करना पड़ेगी। तो हमने कहा कि ठीक है, कर लीजिए। हमें पता नहीं था बायोप्सी क्या होता है। बायोप्सी मतलब, तो बोले एक नीडल डालकर उसको चेक करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? तो हमने उसी समय से बायोप्सी करवा ली। फिर दूसरे दिन जब रिपोर्ट लेने हम लोग ही वापस गए, मेरी बेटी और हम दोनों गए, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ कोई आया है क्या? आपके हस्बैंड को बुलाइए। हमने कहा नहीं-नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमें बता दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कुछ नहीं और रिपोर्ट दे दी। हम लोग घर आए। तो जब घर आए तो मेरे हस्बैंड ने देखा, तो उन्होंने कहा कि वो टेंशन में आ गए कि ये क्या है? ये रिपोर्ट क्या है? मैंने कहा क्या है? बेटी ने भी देखा था, लेकिन मुझे नहीं बोला। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि कुछ नहीं, ऐसे उन्होंने मुझे बताया नहीं एक दिन। फिर मैंने जब देखा कि मुझे तो बताओ, मैंने पढ़ा तो रिपोर्ट, तो मैंने कहा कि ये क्या है, कैंसर? ये डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ तो भी बोलते रहते हैं। मैंने विश्वास नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने भी, किसी ने नहीं किया। और फिर उनको लगा कि वो सीरियस हो गए। उनको लगा कि नहीं-नहीं, अब तो दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। तो वो करीब छुट्टी लेके और फिर बहुत सारे डॉक्टर दिखाया। तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ये बीमारी हो सकती है। तो फिर वो दिखाने गए, उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, सब सब डॉक्टर ने बोला कि नहीं, सर्जरी करानी पड़ेगी। और फिर हम इस बीच में जब ये सब जगह जाते थे, तो मतलब मुझे वो लगने लगा कि अब तो मेरी लाइफ खत्म हो गई है। तो मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये चीज़ क्यों हो गई? ना मैंने कोई खाने-पीने में, या मैं क्या है कि योगा क्लास वगैरह भी करती थी, चलाती थी।
और बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेती थी, कभी ज़िंदगी में, कभी लाइफ में मैंने कोई टेंशन नहीं लिया, फिर मुझे ये सब प्रॉब्लम क्यों? तो इसी तरह से करके फिर मेरे जब रोने लगी तो मेरे बच्चे कहने लगे, "मम्मी आप तो सबको हिम्मत देती हो और आप ही रोने लग गई हो, तो आप तो इतनी बोल्ड हो।" तो फिर मैंने सोचा हाँ यार, सही बात है। फिर मैं भगवान के सामने बस उसी समय रोई और मैंने ईश्वर से कहा कि देख प्रभु, मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है। मैंने उसी समय पक्का कर लिया था कि मुझे अब मरना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितनी भी कड़वी दवाई पीनी पड़े या मुझे जो भी करना पड़े। फिर ऐसे बस उस दिन रोई मैं, उसके बाद मैं नहीं रोई। फिर हम लोग डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए सीएचएल गए। वहाँ पर डॉक्टर अश्विनी रांगोले सर हैं। उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई कि इसमें सर्जरी है, कीमो है, उसके बाद रेडियो है, तो सारा खर्च वगैरह भी बताया उन्होंने। तो फिर सब डिसीजन लिया कि हाँ, करवाना है। डॉक्टर साहब उस समय 10 दिन के लिए बाहर जाने वाले थे, तो फिर उन्होंने कहा कि आप चाहो तो अभी करा लो, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं-नहीं फिर लेट नहीं होती क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि इसमें बायोप्सी कराने के बाद पहले प्लस होते हैं और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जितनी देर करेंगे वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो फिर हम लोग सर्जरी के लिए जाने लगे, तो मुझे बस बहुत हिम्मत आ गई थी भगवान के साथ में, मैं भगवान पे बहुत विश्वास रखती हूँ। तो मुझ में बहुत हिम्मत आ गई थी, तो मैंने तो बढ़िया नेल पॉलिश वगैरह लगाई और अच्छे तैयार होके और हॉस्पिटल गई और बढ़िया अच्छे से बिल्कुल रेडी हो गई। हॉस्पिटल गए तो वहाँ तो सब निकाल दिया उन्होंने, क्योंकि मेरी कभी सर्जरी हुई नहीं थी। क्योंकि मेरे बच्चे नॉर्मल हुए थे, मुझे पता नहीं था सर्जरी क्या होती है। फिर स उसके बाद वही कीमो सब बच्चे वगैरह सब मतलब टेंशन में थे कि बस अच्छे से हो जाए। मुझे तो कुछ नहीं लगा, मैं तो बढ़िया गई आराम से और आ गई। फिर सर्जरी के 6 दिन बाद ही हम लोग मेरा बर्थडे था, करीब 6 अक्टूबर को मेरी सर्जरी हुई, 10 अक्टूबर को मेरा बर्थडे तो हम लोग वहाँ पर एक दृष्टि है, वहाँ पे मैं टू व्हीलर पे बैठ के गई अच्छे से। मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, कुछ भी। फिर बस चलता रहा 20 दिन तक, उसके बाद कीमो शुरू हुई। कीमो में थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर डॉक्टर तारण सर हैं, उन्होंने कहा कि अगर अपन जब जीना है और दवाई लेना है, तो फिर कष्टप्रद ज़िंदगी क्यों जियो? आप इसको ईज़ी बनाइए। फिर उन्होंने कीमो को ईज़ी अच्छे से ईज़ी बना के और ताकि ज़्यादा कष्ट ना हो, उन्होंने कहा कि सब चीज़ खाइए आप। फिर डाइट प्लान का पूरा बताया डायटीशियन भी आते हैं वहाँ पर, उन्होंने डायटीशियन ने भी सब खाने-पीने का बताया। फिर मेरे हस्बैंड और मेरी मदर और बच्चे और सब लोग मतलब मेरे खाने-पीने का बहुत ध्यान रखते थे। मतलब सुबह से लेके शाम तक बस इसमें यही रहता है कि डाइट अच्छी होना चाहिए और अपने को मन में ये विश्वास रहना चाहिए कि हमें बस जीना है और अ, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाना पड़ता है। इसी तरह से वो प्रोसेस हुई पूरी जब एक्सरसाइज़ वगैरह होती थी, खुद रात को जब नींद नहीं आती थी तो एक्सरसाइज़ करती थी मैं, तो मुझे ऐसा लगता था मेरा एक हाथ छोटा हो गया है, तो फिर मैं रात को जब नींद खुलती थी, तब मैं टारगेट बना लिया कि मुझे इसको लेवल में लाना है। फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया मेरा हाथ भी, रेडियो में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई। इस बीच में जैसे कीमो के समय कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, खाना अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे अड़ोसी-पड़ोसी भी, मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो थे अम, अम, रिलेटिव्स वगैरह और फिर संगीनी के जो उसमें आया था न्यूज़पेपर में, तो मैं संगीनी वाली अनु दी से मिली थी, तो उन्होंने भी कहा कि तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम लोग सभी इसी दौर से गुजर चुके हैं और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। उनसे मिलने से मुझे बहुत हिम्मत आई। उन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे लोग हैं, तुम जो प्रोग्राम होता है उसमें आना। फिर हम लोग वहाँ के प्रोग्राम अटेंड किया हमने, तो देखा तो वहाँ पर तो सारे लोग वैसे सब लोग थे और भी बहुत सारे लोग थे कि जिनको नहीं प्रॉब्लम थी वो भी अपनी सेवा दे रहे थे। जनक दीदी है, रूपिका है, जनक दीदी को भी जो हो चुका था ब्रेस्ट कैंसर,
लेकिन उन्होंने भी मुझे गले से लगाया और अनु दी, छाया ताई, सप्रे मैडम और जो जितनी भी संगिनियाँ थी, सुनीता, संगीता और मेरी एक फ्रेंड थी अनीता दी, वो मुझे झट से गाड़ी पे बिठा के टू व्हीलर पे ले जाती थी और कहते थे लता टेंशन मत ले। तो मतलब सब लोगों का बहुत सपोर्ट रहा और सब लोग अच्छे रहता था कि सब लोग कहते थे नहीं तुम बहुत हिम्मत वाली हो। मतलब फिर ईश्वर ने बहुत साथ दिया मेरा और इस तरह से मैंने ठीक हुई मैं और आज मैं आपके सामने हूँ। बीच Thank में you, जब Andy. एक मतलब एक मेरे पास था कि एक मैंने पढ़ा था, मुझे बीच-बीच जब सुबह उठती थी मैं, तो एक लिख के रखा था कि मैंने ईश्वर से रोज़ क्वेश्चन करती थी, भगवान मुझे क्योंकि उस समय प्रॉब्लम रहती है, तो मैं रोज़ ईश्वर से कहती कि प्रभु मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो वो कहते थे कि मतलब तुमको एक तुम कोई इस नाव में अकेले नहीं हो, इसमें और भी अनेक सवार हैं। तो मैं कहती कि भगवान मेरा उपचार कैसे होगा? वो कहते कि मुझे अंदर से आवाज़ आती है कि तुम्हारा उपचार सब लोग कर रहे हैं, तुम्हारे परिवार वाले शामिल हैं, तुम्हारे चिकित्सक तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। तुम अपने आप के जो शरीर अपनी मानसिक और जो आत्म जो शक्ति है, उसको स्ट्रॉन्ग रखो, जो कि शरीर से भी सुदृढ़ है। तो आप उसको स्ट्रॉन्ग रखो तो अपने आप अच्छी हो जाओगी। इसके अलावा कोई वो आपको अच्छा नहीं कर सकता है। बाकी सब सहयोग कर सकते हैं लेकिन आपको खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। मैं रोज़ ये चीज़ पढ़ती, रोज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती, फिर खड़ी हो जाती थी। तो सब लोगों का काफ़ी सहयोग रहा और आज मैं संगीनी कैंसर केयर और इंद्रधनुष संस्था में वॉलंटियर के रूप में कार्य भी करती हूँ। हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर सब लोगों को देखते हैं, तो फिर हम लोग भी उनकी उसी तरह से मदद करते हैं। फिर हम प्रोग्राम अटेंड करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, सबके साथ जाना सबके साथ अच्छा बहुत ही बढ़िया लगता है। अच्छा है एंडी. Thank you so much. वो जो भी आपने कहा है, I am pretty sure that it will inspire the survivors and caregivers out there. Thank you so इसमें much once again. चाहूँगी कि अगर अपन मन से हारे, तो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मैंने मन बना लिया था कि नहीं मुझे जीतना है, बस। ये जंग तो जीतना ही है और आज ये हम लोग जीत चुके हैं और अब तो ऐसा लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ईश्वर ना करे, लेकिन अगर हो तो हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि कोई ये बीमारी अब कोई बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इसका कोई इलाज होना देना ये सब बहुत ज़रूरी है। मैंने एक थिंग नोटिस किया है, जो भी मेंबर्स अभी संगिनी ग्रुप में जो भी मेंबर्स का मैंने इंटरव्यू लिया है, वो सब बहुत एनर्जेटिक है. शायद अनुराधा जी का कुछ मैजिक होगा, पर सब लोग एनर्जेटिक है, तो अच्छे से बात भी करती है जब भी इंटरव्यू लेती है. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू।